Hi everyone, my name is Ritu. Welcome back to English Skills A1. Today we will study the syntax part of class 12th. Syntax means how to write the correct English, no grammatical error in the sentence. तो आज हम क्लास 12th के सिंटेक्स वाले चैप्टर को स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ईयर 2023 के ऑल सेट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 2 सेंटेंसेस आते हैं जिसमें लिखा होता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो उसका मतलब होता है कि अगर सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर है तो उसको सही करके आप लिखिए। सो फर्स्ट सेंटेंस हियर इज विच हैज कम इन 2023, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज किंग। मतलब हुआ कि उसने मुझे इस तरह ट्रीट किया, इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जैसे कि मैं कोई राजा हूं। तो यहाँ पर क्या है कि इस सेंटेंस में एरर क्या है, यहाँ ये देखिए एज इफ वाला सेंटेंस है। यहाँ पर आप देखिए एज इफ वाला सेंटेंस है और एज इफ में एज इफ हो, आई विश हो, इस तरह के सेंटेंसेस इमेजिनेटिव होते हैं, काल्पनिक होते हैं, मतलब उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। तो इसमें सब्जेक्ट जो है ना सिंगुलर हो या सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर आई है तो आई के साथ वॉज आता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब जो है प्लूरल ही आएगा, मतलब आई के साथ वर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर वर आएगा, वॉज नहीं। तो क्या होगा करेक्ट सेंटेंस, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर अ किंग। सेंटेंस में जो भी वर्ड आपको सही करना है वो मैंने रेड से मार्क कर दिया है। सेकेंड है इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। तो एक तो मिस्टेक यह है कि बीट वर्ब है और उसमें आईएनजी लगा हुआ और उससे पहले इन्फिनेटिव आया हुआ है टू। तो टू तो वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आता है। और दूसरा यहाँ पर है कि कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, टू नहीं। तो क्या होगा सही सेंटेंस, इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट में पाकिस्तान को पराजित करने का पूरा आत्मविश्वास है। तो कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, टू नहीं। थर्ड है रमेश इज जूनियर देन मोहन। यहाँ पर मीनिंग हुआ रमेश मोहन से जूनियर है। तो दो लोग के बीच कंपैरिजन हो रहा है तो आप कहेंगे देन, बिल्कुल सही है। बट जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, तो इन जिनके लास्ट में IOR हो, जिनके लास्ट में IOR लगा होता है तो कंपैरेटिव डिग्री में ही इनका यूज करते हैं और इनके बाद देन नहीं आता है, टू आता है। तो ये ग्रामेटिकल रूल है जो फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा सही सेंटेंस, रमेश इज जूनियर टू मोहन। तो यहाँ देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू। रमेश इज जूनियर टू मोहन। नेक्स्ट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है दूसरे सेट्स में, फोर्थ सेंटेंस, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, शीप का प्लूरल तो शीप्स ही होता होगा और उसके साथ आर आएगा ही, बट शीप का प्लूरल शीप ही होता है। तो यहाँ पर शीप आएगा और शीप के साथ आर लिखेंगे, शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि शीप मीन्स भेड़, भेड़ें मैदान में चर रही हैं। फिफ्थ सेंटेंस है देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। अब यहाँ पर ये लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स सब्जेक्ट है और लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो उसके साथ हम एम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर। तो क्या सेंटेंस होगा सही, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। नेक्स्ट सिक्स्थ सेंटेंस है ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है, टायर्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आता है ऑफ, तो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है ऑफ। टायर्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, इन नहीं। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, वह इस काम को करके थक चुका है। नेक्स्ट 2023 में आया हुआ सेंटेंस है, सेवंथ है। ये डिफरेंट सेट्स में आए हुए हैं, आपको 2 ही आते हैं करने के लिए, कई सारे सेट्स बनते हैं तो मैंने सारे ही सेट्स के लिए हैं। और वैसे भी ठीक ही है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके सेंटेंसेस सही होने के। द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। अब यहाँ पर आप देखिए, ये लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो यहाँ पर
ये नेगेटिव सेंस रखता है लेस्ट। लेस्ट के साथ शुड आता है और नॉट नहीं आता है। नॉट नहीं आता है, लेस्ट के साथ शुड आया हुआ है और लेकिन नॉट लगा दिया है जो कि गलत है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस विल बी द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड। तो ये नॉट आप हटा देंगे। तो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि के साथ नॉट नहीं लगाते हैं। जो बुक्स है ना, रेफरेंस आप उनसे लीजिए। जो मॉडल पेपर्स हैं मैंने चेक किए हैं, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स मुझे दिखी। तो सही जो तरीका है वो बुक्स से पढ़ने का है। अभी मैंने 2023, 22 एंड 20 जो कि पिछले सालों में आए हुए सेंटेंसेस हैं वो लिए हैं। 21 में एग्जाम नहीं हुआ था कोरोना के कारण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस पिछले और सालों के भी सेंटेंसेस मैं बना दूंगी आपको। 8th सेंटेंस है होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। अब यहाँ पर होल के पहले द आता है, तो होल के पहले द आएगा। द होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। पूरा इंडिया कोरोना से सफर कर रहा है, तो होल के पहले हम द लगाएंगे। नेक्स्ट 9th सेंटेंस है माई हेयर इज ब्लैक। कोई इसमें गलती नहीं है। दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट। माई हेयर इज ब्लैक बिल्कुल सही सेंटेंस है। हेयर का प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर में ही यूज होता है, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है 10th है रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। अमीर व्यक्तियों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है, पुअर्स गरीबों की सहायता। लेकिन पुअर क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं ना एडजेक्टिव, ही इज ए पुअर मैन, ही इज ए रिच मैन, तो हम पुअर का यूज करते हैं एडजेक्टिव। पुअर क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए रिच यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है क्योंकि इसके बाद नाउन आया हुआ है, पर यहाँ पर पुअर्स के बाद कोई नाउन नहीं है। तो ये एडजेक्टिव तो है पर ये नाउन की तरह यूज हुआ है। और दूसरा, पुअर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। पुअर के पहले जब हम दा लगाते हैं तो वो नाउन का काम करता है। तो यहाँ पर ये एस नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। तो क्या होगा करेक्ट सेंटेंस? रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। तो मैंने मार्क किया हुआ है कहाँ पर मिस्टेक है, आप ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि यही सेंटेंसेस नेक्स्ट एग्जाम्स में रिपीट हो जाते हैं। 11th है मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। अगेन प्रेफरेबल के बाद टू लगाते हैं, देन नहीं। जैसे अभी आपने सीनियर जूनियर वाला किया था उसी तरह से है, कंपैरिजन हो रहा है। मिल्क प्रेफर किया जाता है टी की बजाय, तो यहाँ पर मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी आएगा, देन नहीं आएगा। नेक्स्ट है ही हैड रिसीव्ड अ लेटर yesterday। अब yesterday वर्ड आ रहा है, yesterday यानी बीता हुआ कल। yesterday के साथ हम past indefinite tense का यूज करते हैं, past perfect tense का नहीं। तो क्या हो जाएगा? head हट जाएगा, head नहीं आएगा। he received a letter yesterday। उसने कल एक पत्र प्राप्त किया। 13th क्वेश्चन है his request of leave was not granted। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट के बाद ऑफ प्रेपोजिशन नहीं आता है, क्या आता है? फॉर। रिक्वेस्ट के साथ फॉर प्रेपोजिशन आता है, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस विल बी हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव वाज नॉट ग्रांटेड। उसकी छुट्टी के लिए जो प्रार्थना पत्र था वो स्वीकृत नहीं हुआ था। हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव वाज नॉट ग्रांटेड। नेक्स्ट है 14th सेंटेंस दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। यहाँ पर न्यूज जो है वर्ड वो सिंगुलर में ही यूज होता है, मतलब देखने में ये प्लूरल लगते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे कि है न्यूज, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स। सिविक्स मीन्स नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र, फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान। एस लगे हुए हैं इनमें, बट ये प्लूरल नहीं होते हैं। ये देखने में प्लूरल लगते हैं पर प्लूरल नहीं होते हैं। इनका यूज जो है ना सिंगुलर नंबर में होता है। तो यहाँ पर दीज न्यूज हैव जो है प्लूरल वर्ब है तो वो नहीं आएगी, सिंगुलर में यूज होगा। न्यूज का यूज सिंगुलर नंबर में होता है, तो क्या हो जाएगा? दीज की जगह हो जाएगा द न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। आप यहाँ पर दिस भी लिख सकते हैं, दिस द भी लिख सकते हैं, दिस भी लिख सकते हैं। दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। समाचार ने मेरे मस्तिष्क की शांति को डिस्टर्ब कर दिया है। अब हम करते हैं 2022 में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, अगेन शीप वाला आया है।
ये 2022 में भी आया और 2023 में भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए 5 sheeps are grazing, तो वही sheep का प्लूरल sheep ही होता है, sheeps नहीं होगा, तो ये s नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा? 5 sheep are grazing, 5 भेड़ें चर रही हैं। नेक्स्ट है his spectacles is new। स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है नजर का चश्मा, जो विजन वाला वो वाला। स्पेक्टिकल्स जो है प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब आएगा इसके साथ, इज नहीं आएगा। क्या आएगा? आर। हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे स्पेक्टिकल, सीजर्स मीन्स कैंची, टोंग्स मीन्स चिमटा जो किचन में यूज होता है वो। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस विल बी हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। नेक्स्ट है 2022 में आया हुआ थर्ड क्वेश्चन, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। तो क्या होगा? पासिंग मार्क्स नहीं आता है, हम बोलते तो है पासिंग मार्क्स बट करेक्ट नहीं है वो। करेक्ट क्या होगा? ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क्स। सिक्योर के बाद जिरंड या इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं आते, जिरंड यानी कि आईएनजी फॉर्म। और अगर हम ऐसे लिखें ही कुड नॉट सिक्योर टू पास मार्क्स तो भी गलत है। क्या आएगा? ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क्स। सिक्योर के बाद जिरंड या इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं आती। 2022 में आया हुआ फिफ्थ सेंटेंस है, डिफरेंट सेट्स में आया हुआ, इफ ही विल कम आई शिल टीच हिम। तो 2 बार फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, कंडीशनल सेंटेंस है। जो इफ या व्हेन से शुरू होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में इफ या व्हेन वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तो इफ या व्हेन वाला जो सेंटेंस होता है ना, ये इफ से भी शुरू हो सकता है या व्हेन से भी शुरू हो सकता है। व्हेन ही विल कम आई शैल टीच हिम, अगर ऐसे भी आता है तो इफ या व्हेन वाले सेंटेंस में, इफ या व्हेन वाली क्लॉज में आप विल नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या लिखेंगे? इफ ही कम्स कॉमा I shall teach him. This will be the correct sentence. Next है sixth, I am tired in doing this. Again देखिए 2022 में आया है और 2023 में भी रिपीट हुआ है। Tired के साथ ऑफ preposition आता है, in नहीं। Tired के साथ ऑफ आएगा। अब मैं इस काम को करके बहुत थक गई हूँ। सेवंथ है death is preferable than dishonor। 2022 में भी आया है और 2023 के भी किसी सेट में रिपीट हुआ है। तो डेथ इज प्रेफरेबल के बाद क्या आएगा? टू। डिसऑनर मीन्स अपमान से मृत्यु प्रेफरेबल है, अपमान से मृत्यु का चयन करना ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है पर प्रेफरेबल के बाद टू आएगा, देन नहीं। कंपैरिजन के लिए हम देन लगाते हैं नॉर्मली, बट कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद टू आता है जैसे सीनियर, जूनियर, प्रायर, और यहाँ पर आप देखिए प्रेफरेबल के बाद भी 2 लगाते हैं। 2022 में 8th सेंटेंस आया है, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड ए मर्डर। अब आप देखिए, आपने पास्ट परफेक्ट टेंस किया होगा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पास्ट परफेक्ट टेंस भी कराया, आप उसमें देखिएगा आफ्टर वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो काम बाद में हुआ है वो पहले आएगा। आफ्टर वाले सेंटेंस में जो काम बाद में हुआ है वो पहले आएगा। द मैन डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया, क्या करके? एक मर्डर करके। तो प्रिंसिपल क्लॉज में हम V2 लगाएंगे, वो लगी हुई है यहाँ पर। लेकिन बाद वाले जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर क्या है? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या होगा? हैज का हेड हो जाएगा। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरह से सही होगा। नेक्स्ट है, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। एक मतलब बारिश का दिन होने के कारण हम बाहर नहीं गए। अब क्या है? नॉमिनेट एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के साथ संबंधित नाउन या प्रोनाउन आएगा। 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर कि मतलब बारिश हो रही है, हम बाहर नहीं गए। अब इसको अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये सही मीनिंग नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे इट। इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, ये इस तरह से सही होगा। तो पार्टिसिपल क्या है? बीइंग। बीइंग के साथ सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। अब नॉक के साथ ऑन प्रेपोजिशन नहीं आता है, क्या आता है? एट। प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। कृपया दरवाजे पर नॉक करना घर में प्रवेश करने से पहले। तो नॉक के साथ एट प्रेपोजिशन आता है, फिक्स प्रेपोजिशन है नॉक एट।
और ऑन नहीं आएगा। 11th है, बहुत आता है ये, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। सेंटेंस का मतलब है कि मैं इतना खुश हूं कि तुम्हें देख या मिल नहीं सकता, है ना। तो सेंटेंस का सेंस ही नहीं निकल रहा है इससे। तो क्या होगा, जो टू वाला सेंटेंस होता है ना, एडवर्ब टू वाला सेंटेंस, वो इस तरह से बनता है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव प्लस टू। तो ये जो नकारात्मक सेंस देता है सेंटेंस में, नेगेटिव सेंस देता है, मतलब दे रहा है ना सेंस, मैं इतना खुश हूं कि तुम्हें देख नहीं सकता। अब खुश है तो देख नहीं सकता को कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, ये टू हट जाएगा। आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं तुमसे मिलकर या तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। सी का मतलब वैसे होता है मिलना। आई एम हैप्पी टू सी यू, दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है, अगेन देखिए, हिज हेयर्स आर ब्लैक। मैंने अभी आपको बताया था कि हेयर का प्लूरल नहीं होता है, हेयर सिंगुलर में ही यूज होता है। तो क्या होगा, हिज हेयर इज ब्लैक विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हेयर्स में से एस हट जाएगा और आर का हो जाएगा इज, तो क्या हो जाएगा, हिज हेयर इज ब्लैक। नेक्स्ट है, मैथमेटिक इज ए टफ सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक कोई वर्ड नहीं होता है, करेक्ट होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक की सही स्पेलिंग मैथमेटिक्स होती है, एस लगाएंगे इसमें। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, गणित एक कठिन विषय है। अब हम आते हैं 2020 के क्वेश्चंस पर। 2021 में एग्जाम्स नहीं हुए थे कोरोना के कारण, तो 2020 के सारे सेट्स मैंने लिए। अब देखिए, अगेन वही क्वेश्चन 2020 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस ही रिपीट हो जाते हैं। मैंने जो पिछले सालों में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव आए हैं, उनके वीडियोस बना दिए थे। आई होप कि आपने देखे होंगे जरूर। तो आज हम सिंटेक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि और किस पर मैं वीडियो बनाऊं। 2020 का फर्स्ट सेंटेंस है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल का प्लूरल कैटल ही होता है, एस नहीं आएगा। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ये रहेगा कि कैटल का प्लूरल कैटल ही होता है। कहीं पर किसी सेंटेंस में ऐसे भी आया है, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, बट कैटल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा और कैटल का प्लूरल जो है एस नहीं लगेगा, कैटल का प्लूरल कैटल ही होता है। नेक्स्ट है, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेशन। अब आइदर वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है आइदर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर वर्ब देखिए प्लूरल है, सिंगुलर कैसे बनती है, एस लगाकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीड में एस लगेगा, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पर। तो आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू स्टेशन, सड़कों में से एक सड़क स्टेशन की तरफ जाती है। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू स्टेशन। तो आइदर का स्ट्रक्चर क्या रहता है, आइदर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। ये देखिए प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये तो करेक्ट है, बट वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर। तो वो सिंगुलर नहीं है वर्ब यहाँ पर। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू स्टेशन। थर्ड है, शरद इज इंफीरियर देन राहुल। अब देखिए 2022 में भी आया है, 23 में भी सेंटेंस आया है। इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, सीनियर, इन जिनके लास्ट में ना IOR लगा होता है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग करते हैं इनका, और इनके बाद देन नहीं आता है, क्या आता है, टू आता है। तो क्या हो जाएगा, शरद इज इंफीरियर देन राहुल नहीं होगा, क्या होगा, शरद इज इंफीरियर टू राहुल। शरद जो है राहुल से कमतर है, मतलब इंफीरियर है। अब नेक्स्ट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। अगेन यस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। ये आपका आई थिंक 2022 में रिपीट हुआ है सेम सेंटेंस। तो 2020 में भी आया सेम सेंटेंस और 2022 में भी रिपीट हुआ है। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, यस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। फिफ्थ सेंटेंस है, द वुंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। वुंडेड मीन्स घायल, घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। ये जो होते हैं ना, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, प्रिजन, टेम्पल, बेड, कोर्ट, तो जब इनका यूज इनके उद्देश्य के लिए, मतलब हॉस्पिटल में हम क्यों जाते हैं, इलाज कराने। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हम क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए। चर्च, टेम्पल में हम क्यों जाते हैं, पूजा करने के लिए। प्रिजन में कन्विक्ट्स क्यों लेकर जाए जाते हैं, सजा देने के लिए। बेड पर हम सोने जाते हैं। कोर्ट में हम जजमेंट के लिए जाते हैं। तो अगर इनका यूज अपने उद्देश्य के लिए हो रहा है,
तो फिर इनके पहले द नहीं लगाते। ठीक है, तो अब वुंडेड घायल को हम हॉस्पिटल क्यों लेके जा रहे हैं? उसके इलाज के लिए, तो हॉस्पिटल के पहले द नहीं आएगा। ठीक है, द वुंडेड वर टेकन टू हॉस्पिटल, ये आर्टिकल वाला जो रूल है ना वो है। मैंने आर्टिकल्स पे भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6th सेंटेंस, नोबडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट। अब ये जो सच, सेम ऐसे वर्ड होते हैं ना, इनके बाद हु नहीं आता, क्या आता है? एज आता है, एज लगाते हैं। तो जब एंटीसीडेंट के पहले सेम या सच आया हो तो उसके बाद साधारणतया रिलेटिव प्रोनाउन एज आता है। तो नोबडी लाइक्स सच मैन एज आर डिसऑनेस्ट, कोई भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो बेईमान हो। तो हु नहीं आएगा, एज आएगा। सच और सेम दो वर्ड याद रखेगा, उनके बाद हम एज प्रोनाउन लगाते हैं, सच या मतलब हु नहीं लगाते। नेक्स्ट है 7th, whom do you wish to speak। तो whom जो है ना ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, who आएगा यहाँ पर। who do you wish to speak, ये नॉमिनेटिव केस में who आता है। नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में who आएगा, whom नहीं। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। who do you wish to speak, आप किससे बात करना चाहते हैं। 8th सेंटेंस है he entered into the room। अब entered के बाद ना कोई प्लेस हो, जैसे रूम प्लेस है ना, तो entered के बाद अगर कोई प्लेस है तो into preposition नहीं आएगा। अब मान लीजिए कोई सेंटेंस है he entered into the discussion, उसने जो डिस्कशन चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, उसमें मतलब एंट्री की, मतलब अपना बात रखनी शुरू की, तब आएगा। कोई डिस्कशन की बात हो रही है तब आएगा into preposition, बट अगर कोई प्लेस दिया हुआ है बाद में तो into preposition नहीं आएगा। तो क्या गलती है यहाँ पर? सही होगा he entered the room, उसने कमरे में प्रवेश किया। अब नेक्स्ट है 2020 में आया हुआ 9th क्वेश्चन, she does not stop me। अब dare जो है ना ऐसी वर्ब है, dare और need इस तरह के ऐसे वर्ब हैं, उसके साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी वो प्लूरल ही रहेंगे, उनके साथ हम s नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो dare और need दो वर्ब ऐसी हैं जो प्लूरल की तरह रहती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी प्लूरल की तरह रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, शी है ना, शी के साथ भी हम डेयर लिखेंगे, शी सिंगुलर है बट यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे। शी डेयर नॉट स्टॉप मी, ये डेयर और नीड जो मॉडल वर्ब की तरह काम करती हैं। 10th है आई विश आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अगेन देखिए आई विश वाला सेंटेंस है, आई विश के साथ क्या होता है, ये अवास्तविक और काल्पनिक सेंटेंसेस होते हैं। आई विश आई वर द, काश में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, तो ये मतलब इमेजिनरी सेंटेंस है। तो इमेजिनरी सेंटेंस में, काल्पनिक सेंटेंसेस में प्लूरल वर्ब आती है, आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व्ड। और नंबर ऑफ सम्स के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो इन नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। नंबर ऑफ सम्स हैव बीन सॉल्व्ड, मतलब कई सारे सम्स, कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए गए हैं। 2020 में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। आई होप कि ये तो आप आपको क्लियर ही होगा। हैज बीन लिविंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं ना, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उनके साथ समय के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। अब यहाँ निश्चित समय 2018, तो क्या आएगा? सिंस, फ्रॉम नहीं आएगा। दीपू इस घर में 2018 से रह रहा है, तो सिंस आएगा। और अगर मान लो 10 सालों से रह रहा है तो फॉर लगाएंगे, फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ सिंस या फॉर प्रेपोजिशन आता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। तो यहाँ पर है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय, तो उसके साथ सिंस आएगा। नेक्स्ट है द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे जेंट्री, पुलिस, पब्लिक, पीपल, मिलिट्री, कैटल है ना, कैटल वाला आया भी हुआ है सेंटेंस, तो इन वर्ड्स के साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर आएगा। ठीक है, इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर नॉट इनवाइटेड। 14th है माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। अब सिंपैथी क्या है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, तो
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ना प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है, सिंपैथीज लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा माई सिंपैथी, और सिंगुलर वर्ब आएगा इज। माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। नेक्स्ट 15th सेंटेंस जो कि 2020 के एक सेट में आया है वो है मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर देन मी। अगेन आप देखिए 2022 में भी आया है और ये 23 में भी आया है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करके दे दिया है। तो क्या हो जाएगा, मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर टू मी। सुपीरियर, प्रायर, ये जूनियर, सीनियर, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, देन नहीं आता है। तो इस तरह के वर्ड्स के साथ हम टू लगाते हैं। नेक्स्ट 16th है neither of those children have taken your pen। तो neither, either, each, one of, many के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। neither of those children has taken your pen। किसी भी बच्चे ने तुम्हारा पेन नहीं लिया है। तो neither, either, each, one of, many के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिए ना, इनको आप लर्न कर लेना एक बार, मतलब अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट कभी कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाता है तो उसमें भी सेम रूल लगेगा। नेक्स्ट है 17th सेंटेंस, ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, अवेल, बीटेक, एब्सेंट, प्राइड, एंजॉय, ड्रिंक, ओवरस्लीप, रिजाइन, अप्लाई, अवेंज, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी जो ही है, ही के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, हिमसेल्फ। शी होता तो हर सेल्फ, दे होता तो देमसेल्व्स। तो ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो वर्ब के बाद ये आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो करेक्ट विल बी ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज कैजुअल लीव। उसने अपनी आकस्मिक अवकाश था वो प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है 2020 में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। तो वन ऑफ के साथ प्लूरल आता है, मतलब वन ऑफ द के साथ जो है ना, यहाँ पर जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो क्या हो जाएगा, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ संस्कृत। कालिदास संस्कृत के महान कवियों में से एक हैं। कालिदास संस्कृत के ग्रेटेस्ट पोएट्स मीन्स महान कवियों में से एक हैं। तो वन ऑफ द के साथ ये प्लूरल नाउन आएगा। नेक्स्ट है 19th, शी रिजेंबल्स टू हर ब्रदर। अब रिजेंबल कुछ वर्ब होती हैं, जैसे रिजेंबल, ऑर्डर, ओबे, वॉयलेट, साइन, रिकमेंड, परवेड, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनके बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। तो क्या होगा, शी रिजेंबल्स हर ब्रदर, वो अपने भाई से मिलती जुलती है। रिजेंबल्स मतलब मिलना। नेक्स्ट है 20 सेंटेंस, द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। सिंस जो है ना प्रपोजिशन परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, आएगा सही सेंटेंस होगा द स्कूल वाज क्लोज्ड यस्टरडे। तो सिंस प्रपोजिशन परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, सिंस गलत है लगाना यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, आई प्रेफर मिल्क देन टी। अगेन वही क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, देन नहीं आएगा। प्रेफर के साथ भी प्रेफरेबल, प्रेफर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, इन सब के साथ हम देन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, टू। प्रेफर के बाद टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते। आई प्रेफर मिल्क टू टी। नेक्स्ट है 22, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब आप देखिए कि 2022 में भी आया है कुछ डिफरेंट। तो ये जो वर्ड्स है ना, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। फिजिक्स, न्यूज, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, देखने में तो प्लूरल लगते हैं पर इनके साथ क्या होता है ना, सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। तो फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान एक रोचक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है 23, ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ। अब यहाँ पर ये क्या है, आर्टिकल, ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में आर्टिकल्स बहुत अच्छे से डिटेल में समझाए हैं, उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ। अब क्या है ना, यूरोपियन ई से तो शुरू हो रहा है, वाउल से शुरू तो हो रहा है, बट इसका जो साउंड आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, यू, है ना, जो स्वर का साउंड नहीं है, इसलिए इसके साथ एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए। तो यूरोपियन से पहले आर्टिकल ए आएगा, एन नहीं, क्योंकि यूरोपियन में ई साइलेंट है और साउंड किससे शुरू हो रही है, यूरोपियन, यानी यू से साउंड आ रही है, जो कि स्वर की यानी वाउल की साउंड नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज ए यूरोपियन बाय बर्थ, वो जन्म से एक यूरोपियन है। 24th है,
द कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कैनबरा मतलब जगह का नाम है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। तो कैनबरा क्या है? प्रॉपर नाउन है ना। और प्रॉपर नाउन से पहले हम जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते, दा नहीं लगाते। तो क्या सही सेंटेंस होगा? कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। 25th है, हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगेन वही यहाँ पर यू वाउल है, बट साउंड क्या दे रहा है? यू की, है ना, साउंड स्वर की नहीं दे रहा है। तो यूनिवर्सिटी से पहले भी हम ए लगाते हैं, एन नहीं लगाते। 26 है, सन राइजेज इन ईस्ट। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं, जैसे सन, मून, अर्थ, स्काई, इक्वेटर। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जो यूनिक होते हैं, है ना, इनके पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। और जो डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इनके पहले कोई प्रपोजिशन आया हो, इनके पहले प्रपोजिशन आया ना, ये इनके पहले अगर कोई प्रपोजिशन आया है तो फिर हम उससे पहले दा लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस विल बी द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है 27, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अब ये जो मतलब कोट है ना, ये बाइबल से लिया हुआ है। और दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन होगा, कुछ नाउन्स जैसे वेजेस, पेन्स, मीन्स, इनके साथ अर्थ के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल हम वर्ब लगाते हैं। तो वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, मतलब वेजेस मतलब मजदूरी। तो पाप की जो मजदूरी है वो क्या है? मृत्यु। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। वेजेस ऑफ सिन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब 28th क्वेश्चन है जो कि 2020 के डिफरेंट सेट में आया हुआ है। दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 पेजेस। अब कंप्राइजेज वर्ब जो है ना, वो अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ नहीं लेता है। सिंपल ये होगा, दिस बुक कंप्राइजेज 100 पेजेस। ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पर नहीं आएगा। इस बुक में 100 पेजेस हैं, तो दिस बुक कंप्राइजेज 100 पेजेस। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 29th है, द न्यूज आर करेक्ट। तो कुछ नाउन्स अगेन देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो होता है ना, वो सिंगुलर नंबर की तरह होता है, जैसे न्यूज, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, है ना। तो क्या आ जाएगा? द न्यूज इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30, शी रीच्ड टू दिल्ली येस्टरडे। अब रीच के साथ ना कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, तो टू प्रपोजिशन नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? शी रीच्ड दिल्ली येस्टरडे, वो कल दिल्ली पहुंची। तो ये थे आपके 2023 में, 22 में और 20 में आए हुए सिंटेक्स, यानी जो सेंटेंसेस ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हैं वो सेंटेंसेस। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको एक दो बार देख लेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आपके एग्जाम में 2024 में जो क्वेश्चंस आएंगे आप बिल्कुल सही करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दूसरे पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।